नमस्कार मित्रों। हम उत्तर प्रदेश की उस घटना पर आज चर्चा करना चाहते हैं जो 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर में होती है। सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप पर डकैती पड़ती है जिसमें करीब 5 बदमाश असलहे के दम पर पूरे ज्वेलरी शॉप को लूट लेते हैं। यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रही। लोगों ने इस पर खूब चर्चा की। चर्चाओं का माहौल गर्म हुआ तो पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ा तो पुलिस ने अपराधियों को ढूंढना शुरू किया। अब जब अपराधियों को ढूंढना पुलिस ने शुरू कर दिया तो उसमें से एक अपराधी जो कि मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसका उसका सरेंडर करना और अपराधियों के लिए काल साबित होने लगा। पुलिस लगातार लोगों को ढूंढ रही थी जो अपराधी थे, और पुलिस के ऊपर भी दबाव था कि किसी तरीके से इस डकैती का पर्दाफाश किया जाए। कुछ अपराधी गिरफ्त में भी आए। उसी दौरान एक अपराधी का इनकाउंटर होता है जो मंगेश यादव था। बताया जाता है कि मंगेश यादव के ऊपर करीब 7 से 8 मुकदमे दर्ज थे और पुलिस मुठभेड़ में उसकी जान चली गई। मंगेश यादव मारा गया। बात पूरे प्रदेश में फैली तो उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को तूल देना शुरू किया। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा एंगल जो इसमें जोड़ा गया वो यादव का। आप सोच रहे होंगे कि इस घटना को बीते इतने दिन हो चुके हैं तो आज हम इस पर क्यों चर्चा करने के लिए आए हैं। चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि एक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने और किया है जो कि जाति का क्षत्रिय यानी कि ठाकुर बिरादरी जो कि सिंह भी लिखती है। अब उत्तर प्रदेश में एक ठाकुर बिरादरी का इनकाउंटर होने के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अपना मुंह खोला है। अखिलेश यादव ने यह कहना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फेक इनकाउंटर कर रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की जनता की अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं निकल कर यह सामने आ रहा है और जनता कह रही है कि अगर इनकाउंटर अपराधियों का हो रहा है तो इससे अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इनकाउंटर प्रदेश हो चुका है। तो मित्रों, एक बात आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश को अगर इनकाउंटर प्रदेश कहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में, तो आपको एक आंकड़े पर गौर करना चाहिए। अब वो आंकड़ा यह है कि किस सरकार के समय में कितने इनकाउंटर हुए हैं। तो आपको हम बता दें कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें लिखा गया है कि बसपा सरकार यानी कि मायावती जी के शासनकाल में 261 इनकाउंटर हुए। अखिलेश यादव के शासनकाल में, सपा के शासनकाल में, जो कि अखिलेश यादव का 5 साल का शासनकाल रहा, उसमें 40 इनकाउंटर हुए। अब उनके पिताजी की भी बात कर लें, मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री रहे तो उनके समय में 499 इनकाउंटर किए गए। ये आंकड़ा जरा गौर से सुनिएगा, 499, 499।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस आंकड़े को हमने क्यों बताया है। तो आपके लिए ये आंकड़ा चौंकाने वाला भी हो सकता है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के भी इनकाउंटर के आंकड़े पेश कर दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अभी तक 208 इनकाउंटर किए गए हैं। इनकाउंटर पर बात हो रही है, इसलिए मैंने ये आंकड़ा पेश किया है, क्योंकि जनता को यह जानना चाहिए कि अभी तक जो आरोप लगा रहे हैं उनके सरकार में क्या कुछ हुआ और भाजपा के शासनकाल में क्या कुछ हो रहा है। 499 का आंकड़ा अधिक है या 208 का। हम सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहे हैं किसी भी सरकार के शासनकाल में हुए इनकाउंटर पर, लेकिन एक बार जरूर आपको यह बताना चाहते हैं कि किस शासनकाल में कितना इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर अगर फर्जी होता है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। अब आपको हम जिस घटना के बारे में बात करना चाहते थे उधर लेके चलते हैं। एक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम है अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह अमेठी का रहने वाला है, सॉरी रहने वाला था, अब खैर वह इस दुनिया में नहीं है। अनुज प्रताप सिंह के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अनुज प्रताप सिंह 1 लाख का इनामी था। एक घटना सूरत में हुई थी जिसमें भी वह वांछित था। उम्र करीब 25 वर्ष थी अनुज प्रताप सिंह की। पिता पेशे से कोटेदार हैं तथा किसान हैं। अनुज प्रताप सिंह की मां शिक्षा मित्र थी, जो अब इस दुनिया में नहीं। 2021 में उनका देहांत हो चुका है। एक भाई और एक बहन अनुज प्रताप सिंह के और हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे छोटे हैं। अनुज प्रताप सिंह परिवार के बड़े बेटे थे। अब ले चलते हैं आपको मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के उस इनकाउंटर पर। उत्तर प्रदेश में क्या अपराधियों का रहना जरूरी है, सपा या भाजपा के? भाजपा कहती है कि अपराधी बचेगा नहीं, और सपा कहती है कि अपराधी को आपने मारा क्यों। खैर, अपराधी अपराधी है, सरेंडर करे, जेल जाए, मुकदमा चले, बरी हो या जेल, ये तो कोर्ट की बात है। लेकिन पार्टियां कहीं ना कहीं जातीय मुद्दों को लेकर काफी कुछ कह देती हैं। पार्टियों को यह नहीं पता कि आखिर इस शब्द का, इस बात का असर क्या होगा। क्या हम जातीयता की तरफ पार्टियों के कहने से बढ़ रहे हैं, या हमारे अंदर भी ये भावना पनप रही है कि पार्टियां जो कह रही वही सही है। अगर आज का इनकाउंटर गलत मान लिया जाए तो फिर 499 इनकाउंटर क्या सही थे, इस पर भी सवाल लोग उठा रहे हैं। दूसरी तरफ 40 इनकाउंटर जब सपा के सरकार में हुए, जब मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, तो क्या 40 सही थे, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बसपा के सरकार में जब इनकाउंटर हुए तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सपा के सरकार में जब आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश की गई, तब कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी सरकार के ऊपर। खैर,
यह उत्तर प्रदेश है और यहाँ की राजनीति है, किस तरीके की घटनाएं घटती हैं। मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं, और यह जनता का सवाल भी होगा। काफी लोग कह रहे हैं कि अपराधी अगर प्रदेश में रहेगा तो प्रदेश का भला कैसे होगा। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने कहा है कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। अखिलेश यादव यह कह रहे थे कि यादवों का इनकाउंटर हो रहा है, तो लो आज एक ठाकुर का बेटा भी मारा गया। अब बात कर लें तो अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने एक बात और कहा है कि जिनके ऊपर 40 मुकदमे हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है, और जिनके ऊपर 1 से 2 मुकदमे हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। बहन का कहना है, अनुज प्रताप सिंह की छोटी बहन है, वो कह रही है कि मेरे भाई को उठाकर मारा गया है, तो ये तो सवाल परिवार का है। जैसे कि मंगेश यादव के परिवार ने आरोप लगाया था कि मेरे बेटे को उठाकर पुलिस ले गई और बाद में इनकाउंटर कर दी। बात कर लें अगर तो उस घटना पे भी बात कर लेनी चाहिए कि जिस समय डकैती पड़ी थी उस समय 5 चेहरे निकलकर सामने आए थे, जिनमें किसी ने हेलमेट लगा रखा था तो किसी ने मुंह पर गमछा बांधा था। लेकिन जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश करनी शुरू की तो पता क्या चला कि इसके पीछे तो 9 लोग और हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 14 लोग। 14 लोगों के द्वारा इस डकैती को अंजाम दिया गया था। और पुलिस ने इसमें जब तफ्तीश करनी शुरू की तो कुछ लोगों को उसने गिरफ्तार भी किया, कुछ का हाफ इनकाउंटर भी किया, यानी कि पैरों में गोली मारी। कुछ को पकड़ना चाहा तो वो पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग कर दिए, जिसमें जवाबी कार्रवाई में गोली मारी गई, सॉरी गोली नहीं मारी गई, गोली चलाई गई और गोली जाकर लगी, जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अनुज प्रताप सिंह के सर में गोली लगी और जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पता क्या चला कि यह गोली करीब 40 मीटर दूर से चलाई गई है और 9mm असलहे से चलाई गई है। हालांकि गोली सर में लगी और दूसरी तरफ से एक साइड से लगती है और दूसरी साइड से निकल जाती है। अपराधी जब अपराध करता है तो वह यह नहीं सोचता है कि हम अपराध कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि अपराधियों की अपनी बात, पुलिस की अपनी, सरकार अपनी बात कह रही है, विपक्ष अपना आरोप लगा रहा है। मिलते हैं फिर किसी नई खबर पर, किसी नए मोड़ पर, करेंगे फिर चर्चा, ले आएंगे एक नया विषय। तो हमारी यह स्टोरी कैसी लगी इस पर कमेंट जरूर करिएगा, और जिससे हमको प्रोत्साहन मिले हम एक नई स्टोरी लेकर आपके सामने आ सकें। नमस्कार।